रमजान के पवित्र महीने में हिंदू और मुस्लिम के बीच प्रेम दिखाई दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। मुजफ्फर हुसैन ने मौलवी द्वारा हिंदू भाइयों को मस्जिद में बुलाकर शॉल उड़ाकर उन सभी भाइयों का सम्मान किया और उनको नमाज और रोज़ा, ज़कात, मस्जिद और इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी दी। मेरा पूरा नाम विनोद अय्यर है। मैं आज जामा मस्जिद में आया हूँ एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे निमंत्रण दिया गया है। ये हम सभी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एक मस्जिद में आना, और साहिब हमको अंदर लेके गए, सारे चीज़ क्या है, साइंटिफिकली क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हमें बताया। बहुत ही एक्सपीरियंस अलग ही था, मतलब सीखने बहुत कुछ मिला, क्योंकि हर आदमी सीखता है कहीं ना कहीं। हर एवरी टाइम वो जो जाता है कहीं पे तो कुछ सीख मिलती है। तो आज हमें बहुत कुछ नॉलेज मिला कि यहाँ पे कैसे होता है, कहाँ है। और रमज़ान का पाक महीना चालू है, तो ये महीने में वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट एज एनी रिलीजन और एनीथिंग। एंड जन्म लेते हैं तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम कहाँ जन्म लेते हैं, क्या जन्म लेते हैं। जहाँ भी हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो हम भगवान को मानते हैं, तो वैसे ही होता है। सब धर्मों को रेस्पेक्ट देना चाहिए, अपना अपना जगह, मतलब जो भी है इंसान अच्छा हो, मज़हब काम नहीं आता है। जो भी मज़हब है वो तो हमें सिखाता है कि प्रेम भाव से चलो, सभी को रेस्पेक्ट देना है, सभी को ईच अदर अंडरस्टैंड करना है। एंड मुजफ्फर सर जो है, बहुत साल से हमने देखा है उनका प्रोग्रेस और उनका ग्रोथ और उनका जो काम किया हुआ है, जो मीरा रोड में स्टार्ट से जो काम किया है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बाकी लोग ने काम नहीं किया, सबने बहुत सारा काम किया है, मगर मुजफ्फर भाई जो काम किए हैं यहाँ पे, ट्रेमेंडस ग्रोथ, मीरा रोड का जो प्रोग्रेस हुआ है मेजरली, वो मुजफ्फर साहिब की वजह से हुआ है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम एज ए मीरा रोड रहवासी। रमज़ान का मुबारक महीना है और इसीलिए मीरा भाईंदर शहर के जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, जो मुझे अक्सर मंदिरों में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, दावत देते हैं, तो आज हमने भी उनको जामे मस्जिद अल शम्स में रमज़ान के इस मुबारक महीने में उनको दावत दी और उनको मस्जिद बताई। और रमज़ान महीने के तौर तरीके, इबादत, कुरान, नमाज, वज़ू, ये जिसकी सारी साइंटिफिक रीज़न्स हैं। दिन में 5 बार वज़ू करना। आज जो ICMR ने कोविड के टाइम में लोगों को बताया कि आप हाथ धोइए, आँख धोइए, नाक धोइए, गला साफ़ कीजिए, पैर धोइए, सर साफ़ रखिए, तो ये वज़ू वही सारी चीज़ें सेम साइंटिफिक रीज़न से होती है। जो जाली वाली टोपी लेकर के अक्सर टीका टिप्पणी की जाती है कई लोगों की तरफ से और एक सामाजिक भावना भड़काने का काम किया जाता है, तो वो मैंने रीज़न बताया कि मुख्तलिफ़ राज्यों के अंदर टोपी, फेटा ये पहनने का चलन, ये हिंदुस्तान का एक कल्चर है। और इंसान को उसके जिस्म में सब में ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ है, दिन में 10 बार अगर वो चीज़ को संवारता है तो वो है अपना बाल। तो अल्लाह के घर में जाना, खुदा के घर में जाना, तो उसे ढाक करके जाना। हम खुदा को क्या दे सकते हैं? इज़्ज़त के अलावा दूसरा अपनी तरफ से हम कुछ नहीं दे सकते। तो खुदा के सामने जब हम जाते हैं तो सर ढाकते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में भी और मुस्लिम संस्कृति में भी, पूरे हिंदुस्तान में जब शादी, ब्याह, त्यौहार, कोई फंक्शन होता है तो कोई मेहमान आता है तो उसको साफ़ा पहनाया जाता है, उसको फेटा पहनाया जाता है। क्यों पहनाते हैं? इज़्ज़त, रिस्पेक्ट देते हैं हम। तो जब आप खुदा के घर जाते हैं तो रिस्पेक्ट देना होता है। हिंदू तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो अपने बाल मुंडवाते हैं। हम मक्का मदीना जाते हैं, हज करके आते हैं तो बाल मुंडवाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के जिस्म की सब में अजीज़ चीज़ कोई है तो वो बाल है। तो हम खुदा को तो कुछ नहीं दे सकते, तो बस सिर्फ अपना मोहब्बत का इजहार हम इस तरह से करते हैं। ये बातें उनको बताई। कुरान शरीफ एनसाइक्लोपीडिया ऑन ह्यूमन लाइफ है, जिस तरह से बाइबल है, जिस तरह से सारे हिंदू धर्म ग्रंथ है, वेदास है, गीता है, रामायण है, ये ज़िंदगी किस तरह से जीना है। विष्णु के 10 अवतार लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, कृष्ण आए, इन्होंने क्या किया? दुनिया को एक मैसेज दिया कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। कुरान शरीफ क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ऑन ह्यूमन लाइफ है। तो सेम सारी चीज़ें हैं, मगर क्योंकि कुरान शरीफ अरबिक में है तो हिंदुस्तान का मुसलमान उसके तर्जुमा नहीं समझता, डेफिनेशन नहीं समझता। उसी तरह से हिंदू सारे ग्रंथ, हमारे वेदास,
रामायण गीता वो संस्कृत में, तो हिंदू उसके पूरे मायने नहीं समझता, तो दोनों समाज उसे पोपट की तरह रट्टा मारते हैं और ऐसा उनको लगता है कि अगर इस्लामिक कोई अजान हो रही है तो वो गलत हो रहा है, मुसलमान को लगता है मंदिर के घंटे बज रहे हैं, श्लोक पढ़े जा रहे हैं तो वो गलत हो रहा है, जबकि ये सारा मेडिटेशन है। दुनिया कब से बनी है इंसान को पता नहीं। हम 25-50 साल की ज़िंदगी में आते हैं और अपने आप को मज़हब के ठेकेदार के रूप में बताते हैं और ये मज़हब गलत है, वो मज़हब गलत है, इसके ऊपर हम फसादात करते हैं। तो इसीलिए आज मैं जिस तरह हर मंदिरों में जाता हूँ, उनके जलसों में जाता हूँ, उनके बयानात सुनता हूँ, तो इसीलिए हमने सोचा कि उनको भी यहाँ दावत दी जाए, बुलाया जाए, बताया जाए कि आप जिस तरह से श्रावण का उपवास करते हैं, ईस्टर में रोज़ा रखा जाता है, उपवास किया जाता है, मुसलमान रमज़ान में रोज़ा करता है, बेसिकली रोज़ा क्या है? अपने आप पे काबू रखना, दीन की तरफ मतलब इबादत करना और बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। आज कोविड में लोगों ने क्या किया, डॉक्टर ने क्या बताया, आज डॉक्टर्स के पास जाओ और मेडिकल लोगों के पास जाओ तो क्या कहते हैं कि 12 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए। रोज़ा क्या है, उपवास क्या है, फास्टिंग क्या है? ये बेसिकली बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने का साइंटिफिक तरीका है जिसे मज़हब के नाम से दिया गया है ताकि इंसान उसका पालन करे। हरिदास शिर्के, ये सब गलत है। और क्या है, ये जो कुछ है वो रूमर उठाते खाली फुकट, अरे दूसरों का मन बिगाड़ने के एक अलग लोग कुछ काम करते। जो इंसान से प्यार करे वो नहीं सोचते, इंसान से दुश्मन हो जाए ऐसे सोचने वाले लोग हैं, उनकी सोच है वो। जो इंसान से प्यार करेगा वो ये सोच नहीं रखेगा। और मुजफ्फर साहब एक ऐसी व्यक्ति है कि मैं 1986 से उनको जानता हूँ। मैं 1986 से शांति नगर में रहता हूँ। उन्होंने हमें सब लोग को साथ में लेके, सबका साथ विकास होना चाहिए, वो मुजफ्फर साहब कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। ये मीरा रोड का जो डेवलपमेंट है, मीरा रोड जितनी खूबसूरत हो गई है, इसका कारण है खाली मुजफ्फर। मैं सानकवासी जैन समाज से जुड़ा हूँ, दीपक जुबलिया नाम है मेरा। मस्जिद में आके हमको जो हमारा उपवास रखते हैं वैसा ही हमको लगा, ये रोज़ा रखते हैं। हमारा उपवास सुबह छूटता है, रात शाम को छूटता है, और जैसा हमारे में भी प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, वैसा भी मस्जिद में हम लोगों ने देखा कि नमाज़ पढ़ते हैं। शेख ने हमको सब बताया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और साहब का जो एक विज़न है कि सर्वधर्म समभाव मीरा भाईंदर के लिए, उसकी हम तारीफ करते हैं। और हम हर बार कभी भी हमारा फंक्शन रहता है तो साहब को बुलाते हैं और हमको भी अच्छा लगता है, उसका मार्गदर्शन हमको भी अच्छा मिलता है। मेरा नाम भरत भाई मावानी है। मैं जैन स्थानकवासी गुजराती संघ शांति नगर मीरा रोड से सेक्रेटरी के रूप में वहाँ काम कर रहा हूँ। और रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू श्री मुजफ्फर हुसैन साहब। पहली बार मुझे इस तरह मस्जिद में इनवाइट करके बहुत ही अच्छा मौका दिया है अपने इस्लाम धर्म को समझाने के लिए। रियली पहले हम लोग तो बुरा मत मानिए, बहुत से ऐसी गलत प्रथाएं हमारे मन में रहती थी, पर अब मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे लग रहा है अल्लाह और ईश्वर एक ही है। सब प्रकार के अलग अलग धर्म हुए हैं और उस धर्म में चलने वाले, जहाँ इमाम हो, पंडित हो या हमारे जैन मुनि हो, सब अलग अलग रास्ते बताते हैं। पर मुजफ्फर हुसैन साहब का ध्येय यही रहा है मीरा रोड में कि सर्वधर्म सम्मेलन। लास्ट 35 साल 40 साल में मीरा रोड में कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं हुआ है जिससे किसी समाज को आहट या तकलीफ होए। कुछ ऐसे असाजमिक तत्व बाहर से कुछ ऐसे आते हैं और मीरा रोड का नाम खराब करने के लिए कोशिश करते हैं। पर मुजफ्फर हुसैन साहब और हमारे बहुत जैन या दूसरे धर्म के अनुयायी है, सब चाहते हैं कि यहाँ प्रेम भाव शांति बनी रहे। और मैं फिर वापस मुजफ्फर हुसैन से यही दरख्वास्त करता हूँ कि इसी तरह अपने प्रेम भावना और शांति का व्यवहार हम सब में जगाए रखने के लिए जो प्रयास करते हैं वो करते रहे, और हम लोग भी उसका साथ देते रहेंगे। खूब धन्यवाद मुजफ्फर हुसैन साहब को, वापस धन्यवाद। मेरा नाम हरेश शाह है। मैं शांति नगर जैन संकट ट्रस्टी सेक्टर 3 मीरठ। यहाँ आके हमको जो देखा कि जैसा मस्जिद में फर्स्ट टाइम ही आया, लेकिन देखा तो मंदिर और मस्जिद में